मेरे परिवार में हमेशा वही पैमाना इस्तेमाल किया जाता था जिससे हर किसी के मुंह की चौड़ाई नापी जाती थी। फिर हम कंपास निकालते और आटे पर बिल्कुल गोल घेरे बनाते और आटे को एक जैसे गोल टुकड़ों में काटते। इस तरह जो खाना हम बनाते थे वह हर व्यक्ति के मुंह के आकार के बिल्कुल अनुसार फिट होता। ऐसी परवरिश में बड़े होने के कारण मुझे गंभीर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। जब मैं पहली बार अपनी प्रेमिका के घर गया तो जो देखा उससे मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका घर गंदा और अस्त व्यस्त था, इतना गंदा कि मैं अंदर कदम रखने की सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन मेरी प्रेमिका ने मुझे फिर भी गर्मजोशी से आमंत्रित किया। मैं बहुत देर तक हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे दहलीज पार की। बैठने से पहले मैंने एक टिश्यू लिया और उसे सोफे पर रखा। जब मेरी प्रेमिका सो गई तो मैं उस जगह को ठीक करने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर मैं उसके ड्रेसिंग टेबल की ओर गया, उसके लिपस्टिक को उठाया और सावधानी से गोली के असमान गंदे सिरे को ठीक किया। सिर्फ तब जाकर मुझे असली राहत का एहसास हुआ। जब मेरी प्रेमिका जागी उसने उस जगह को बिल्कुल साफ देखा और सोचा कि शायद वह किसी और के घर आ गई है। लेकिन जब उसने मुझे वहाँ खड़ा देखा तो तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। वह सीधे ड्रेसिंग टेबल की ओर चली गई। जैसे ही उसने अपनी बर्बाद लिपस्टिक देखी वह गुस्से में फट पड़ी। वह स्वाभाविक रूप से प्रतिमा को सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाई, लेकिन मैंने तुरंत उसके बाद अपना हाथ बढ़ाया और प्रतिमा को उस स्थिति में वापस रखा जो मुझे पसंद थी। हम दोनों बहस करते रहे और गलती से प्रतिमा को गिरा दिया। वह जोरदार ध्वनि के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। मैंने जल्दी से माफी मांगी और बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा।